फिल्म की शुरुआत में एक नोट के जरिए बताया जाता है कि यूनिवर्स के सेंटर में एक टॉवर है जो इंसानों को बुरी शक्तियों से बचाता है। पर कहा जाता है कि उस टॉवर को बच्चों की दिमाग की शक्तियों से तोड़ा जा सकता है, जिसके बाद हम किसी रहस्यमय जगह पर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, जहाँ कुछ अजीब तरह से दिखने वाले लोग जिनके गर्दन पर किसी तरह का निशान होता है, साथ ही उनकी हरकतें भी अजीब होती है। वो सभी उन बच्चों पर निगरानी रखे होते हैं। दरअसल ये अजीब दिखने वाले इंसान नहीं बल्कि क्रीचर्स हैं, जिन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए इंसानों की स्किन लगा ली है। और तभी अचानक कुछ बच्चों के हाथ पर लगे डिवाइस में अलार्म बजने लगता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं और तुरंत एक लैब के अंदर जाते हैं, जहां वो सारे क्रीचर्स उनकी दिमाग की शक्तियों का प्रयोग करके उसी टावर पर हमला करते हैं, जिससे टावर का कुछ हिस्सा टूट जाता है और उसके टूटते ही पृथ्वी पर भूकंप आने लगता है, जिससे जेक नाम का लड़का उठ जाता है। दरअसल हमने अभी जो भी देखा, जेक वो सारी चीजें हमेशा अपने सपने में देखता है और उस सपने को देखने के बाद वो उसकी स्केच बना लेता है ताकि वो उसे भूल ना जाए। उसने अपने सपने के बारे में अपनी माँ को भी बताया, पर उन्होंने उस पर विश्वास ना करते हुए साइकियाट्रिस्ट से उसका सेशन शुरू करवा दिया। अब जेक साइकियाट्रिस्ट से मिलकर उससे कहता है कि मुझे अभी भी सपने आते हैं, जिस पर साइकियाट्रिस्ट सवाल करता है कि क्या तुम अपनी नींद पूरी कर रहे हो जैसा मैंने तुम्हें करने को कहा था, क्योंकि तुम्हारे पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है और तुम्हारे अडॉप्टेड पिता तुम्हें इतना पसंद नहीं करते, जिसका तुम्हारे दिमाग पर बुरा असर हुआ है। इसी कारण तुम्हें ऐसे सपने आते हैं। जिस पर जेक उसे हाँ में जवाब देकर वहाँ से बस स्टॉप के पास आ जाता है, जहाँ अब उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि उसके सपने में दिखाई देने वालों में से एक है। और फिर तभी एक गरीब इंसान आकर जेक को चेतावनी देता है कि उनकी नजर तुम पर है, तुम बच कर रहना वरना वो तुम्हें ले जाएंगे। जिस बात पर डर के मारे वो बस में सवार होकर तुरंत अपने घर लौट जाता है। अब रात को जब वो सो रहा होता है तो उसे फिर से एक सपना आता है, जिसमें अब उसे रोनाल्ड नाम का आदमी अपने पिता के साथ जंगल में किसी पर निशाना साधे हुए दिखाई देता है। और फिर तभी अचानक उसके पिता अपना दम तोड़ देते हैं, जो देखकर रोनाल्ड दुखी हो जाता है। और अब वहाँ वॉल्टर नाम का आदमी आ जाता है, जिसके पास अनंत शक्तियाँ होती है। वो रोनाल्ड से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पर शक्तियों का कोई असर नहीं होता, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें भी देख लूंगा। जो इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर फिर रोनाल्ड उसे शूट कर देता है, लेकिन वो गोली को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। जिसके बाद जेक को सपने में एक घर दिखाई देता है, जिसके देखते ही उसकी आँख खुल जाती है। इसलिए वो जागने के बाद तुरंत उस घर का स्केच बनाकर इंटरनेट पर डाल देता है, ताकि किसी को उस जगह के बारे में पता हो या वो जगह कहाँ है तो वो उसे इसका एड्रेस भेज सके। अब इसके बाद घर में जेक को लेने सोशल सर्विस से दो लोग आते हैं, लेकिन जेक उनकी हरकत और गर्दन पर निशान देखकर समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जो टावर तोड़ना चाहते हैं। इसलिए वो उन्हें मना करके अपने कमरे में आ जाता है, पर उसकी माँ उसे समझाती है और सोशल सर्विस वालों के साथ जाने को कहती है। पर तभी जेक को उसकी पोस्ट पर किसी का रिप्लाई दिखाई देता है, जिसमें उस घर का एड्रेस होता है। इसलिए वो बहाना करके बाथरूम में आकर वहाँ की खिड़की से बाहर निकल जाता है, ताकि वो उन दोनों से बचकर उस एड्रेस पर पहुँच सके। लेकिन फिर भी इसकी भनक सोशल सर्विस वालों को लग जाती है, इसलिए वो दोनों अब उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे जेक उनसे बचकर उस घर तक पहुंच जाता है, जो कि काफी वीरान होता है। वहीं उसे एक डिवाइस भी दिखाई देता है, जिसमें जहां उसे जाना है वहां का कोड लिखना होगा। और जैसे ही वो अपने सपने वाली जगह का कोड डालता है तो वहां एक पोर्टल खुल जाता है, जिसे देखकर वो एकदम दंग रह जाता है। पर पोर्टल के अंदर जाने से उसे डर लग रहा था। पर तभी अचानक घर की सारी लकड़ियां टूटकर उसे अपने अंदर जकड़ लेती है। और फिर बड़ी मशक्कत के बाद जेक उन लकड़ियों से आजाद होता है, जिनसे पीछा छुड़ाने के बाद वो तुरंत उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, ताकि लकड़ियां फिर से उसे जकड़ ना ले। और जैसे ही वो पोर्टल के बाहर आता है तो पोर्टल अपने आप ही बंद हो जाता है। इधर वॉल्टर अपने बेस पर आता है, जहाँ एक लड़की उसे बताती है कि पृथ्वी पर बने पुराने पोर्टल से कोई यहाँ घुस आया है। जो सुनकर वॉल्टर हैरान हो जाता है, इसलिए तुरंत पृथ्वी के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जेक को आगे बढ़ते हुए एक पानी की बोतल दिखाई देती है और प्यास लगी होने के कारण वो पूरा पानी ही पी जाता है। पर तभी वहाँ रोनाल्ड आकर उस पर गन तान देता है, जिससे जेक एकदम घबरा जाता है। रोनाल्ड उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे
आए, जिसके जवाब में जे कहता है कि मैं सपनों के जरिए यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैंने तुम्हें भी अपने सपने में देखा था। जिस बात को साबित करने के लिए वो उसे अपना स्केचेस दिखाता है और फिर एक स्केच में वॉल्टर को देख रोनाल्ड जेक से सवाल करता है कि जिस जगह का स्केच तुमने बनाया है क्या तुम्हें लगता है कि ये वही रहता होगा। जिस पर जेक हाँ में जवाब देता है, जो सुनकर रोनाल्ड हैरान हो जाता है और अब वो उसे कहता है कि जंगल के बीच एक छोटा गांव है जहाँ एक साइकिक रहती है। वो तुम्हारे सपने को पढ़कर मुझे वॉल्टर की लोकेशन बता सकती है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। जिस पर जेक उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। इधर वॉल्टर पृथ्वी पर बने उसी पुराने घर पर आता है जहाँ उसे एक लकड़ी के टुकड़े पर खून लगा मिलता है, जिसे लेकर वो पृथ्वी पर बने क्रीचर के बेस पर आता है जहाँ एक क्रीचर उस खून को टेस्ट करके बताता है कि ये खून इंसान का है, जिसके दिमाग में बहुत शक्ति है, जो जानकर वॉल्टर हैरान और वहीं खुश भी हो जाता है। दूसरी तरफ रोनाल्ड और जेक बातें कर रहे होते हैं जहाँ रोनाल्ड उससे कहता है कि हमारे यूनिवर्स के बीच में एक टॉवर है जो पूरे यूनिवर्स को सुरक्षा प्रदान करती है उन क्रीचर से जो यूनिवर्स के बाहर अंधेरे में रहते हैं। इसलिए वॉल्टर इस टावर को तोड़ना चाहता है ताकि वहाँ से क्रीचर आसानी से यूनिवर्स में आ सके, पर मैं वॉल्टर को रोककर उस टावर को टूटने से बचाना चाहता हूँ। मैं दरअसल एक बंदूकबाज यानी कि गनमैन हूँ जिसका निशाना आज तक नहीं चूका और मुझ जैसे और भी आ चुके हैं जो वॉल्टर को रोकना चाहते थे, लेकिन सभी को उसने मार गिराया और अब बस मैं ही बचा हूँ। इसलिए वो मुझे भी खत्म करना चाहता है ताकि वो आसानी से टावर को तोड़ सके, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं कि तभी जेक को उसके असली पिता की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उस आवाज का पीछा करने लगता है। वहीं रोनाल्ड को सपने में वॉल्टर दिखाई देता है जो उससे कहता है कि मैं जेक को मार दूंगा, जो देखकर रोनाल्ड की आंख खुल जाती है जहां अब जेक उसे कहीं दिखाई नहीं देता। इसलिए अब वो तुरंत उसे इधर उधर ढूंढने लगता है, जो भाग्य से उसे जंगल के बीच दिखाई देता है जहाँ जेक को उसके पिता अपने पास बुला रहे होते हैं और जैसे ही वो उनका हाथ पकड़ता है वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन समय रहते रोनाल्ड उसे शूट कर देता है जिससे वो काफी भयानक क्रीचर बनकर गायब हो जाते हैं। जिसके बाद वो जेक को समझाता है कि इन सब पर विश्वास मत करना, ये बस एक छलावा है। और तभी ये क्रीचर रोनाल्ड पर हमला करके उसे पेड़ से बांध देता है जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है और जेक जैसे ही उसे उठाने जाता है क्रीचर उस पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ता है, इसलिए जेक उससे बचकर वहां से भागने लगता है और तब तक भाग्य से रोनाल्ड खुद को छुड़ाकर उस क्रीचर को मार डालता है। इधर पृथ्वी पर वॉल्टर जेक के घर आ जाता है जहाँ वो उसकी एडॉप्टेड पिता को मारकर उसकी माँ को पोसेस कर लेता है और फिर उसके दिमाग से जेक के सारे स्केच देख लेता है। दूसरी तरफ रोनाल्ड और जेक उसी गांव में आ जाते हैं जहां रोनाल्ड साइकिक्स को वही स्केच दिखाता है, जिसे देखकर वो जेक से कुछ बातें करके उसके सारे सपनों को अपने शक्तियों से देखने लगती है। जिसकी बात वो रोनाल्ड से कहती कि अगर तुम्हें वॉल्टर के पास जाना है तो उसके ठिकाने वाले पोर्टल से तुम वहां जा सकते हो जो कि पृथ्वी पर है, और अगर तुम चाहो तो हमारे पास एक पोर्टल है जिससे हम तुम्हें पृथ्वी पर भेज सकते हैं। जो सुनकर रोनाल्ड मान जाता है, इसलिए अब सारे गांव वाले उनके पास रखे पोर्टल को चालू करने की तैयारी करने में लग जाते हैं ताकि वो रोनाल्ड और जेक को पृथ्वी पर भेज सके। पर तभी गांव में कुछ क्रीचर्स हमला कर देते हैं जिन्हें वॉल्टर ने जेक को लाने भेजा होता है और इसीलिए रोनाल्ड तुरंत जेक को छिप जाने को कहता है और फिर खुद उन क्रीचर से लड़ने लगता है। लेकिन जंगल वाले क्रीचर्स के हमले के कारण रोनाल्ड काफी कमजोर हो गया होता है, जिससे क्रीचर जेक को घसीट कर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन रोनाल्ड ठहरा बंदूकबाज, वो एकदम शांति से जेक की आवाज सुनकर ऐसा निशाना लगाता है कि उसकी गोली काफी दूर से जो क्रीचर जेक को ले जा रहा था उसे जा लगती है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है और जेक तुरंत रोनाल्ड के पास आ जाता है। अब वो दोनों पोर्टल के जरिए पृथ्वी पर जाने लगते हैं, पर जाते जाते साइकिक जेक से कहती कि अपनी शक्तियों का कम प्रयोग करना वरना वो तुम्हें ढूंढ लेगा। जिसके बाद जेक और रोनाल्ड पृथ्वी पर आ जाते हैं और इधर वॉल्टर उसी गांव में आता है जहां वो साइकिक को अपनी शक्तियों से तकलीफ देकर उससे जेक के बारे में पूछता है।
जिस पर अंत में वो उसे मजबूरन बता देती है, लेकिन फिर भी वॉल्टर उसे मारकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पृथ्वी पर जेक और रोनाल्ड उसी गरीब के पास आते हैं जिसने जेक को चेतावनी दी थी। जेक अब उससे सवाल करता है कि क्या तुम्हें उन क्रीचर्स के ठिकाने के बारे में पता है, जिस पर वो कहता है कि बचपन में क्रीचर्स मुझे उठाकर ले गए थे और उन्होंने मेरी सारी शक्तियां को खत्म करके मुझे पागल बनाकर यहाँ भेज दिया, पर मैं उनके ठिकाने का लोकेशन भूल गया। इसलिए अब जेक उसके दिमाग को पढ़कर ठिकाने की लोकेशन निकाल लेता है, जिसके बाद जेक अपने घर पर आ जाता है जहां उसे उसके अडॉप्टेड पिता मृत दिखाई देते हैं। वहीं उसकी मां को भी वॉल्टर ने जला दिया होता है। इसलिए अब जेक तुरंत अपनी शक्तियों से सारी चीजें देखने लगता है कि उसकी मां के साथ क्या हुआ। जो खौफनाक सीन देखकर वो एकदम भावुक हो जाता है। इसलिए रोनाल्ड उसे संभालते हुए कहता है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग मत करो वरना वो तुम्हें ढूंढ लेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वॉल्टर को मारकर तुम्हारी माँ और मेरे पिता का बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद वो दोनों गन की दुकान पर गोलियां लेने आते हैं, पर जैसे ही जेक दुकान के बाहर आता है, दुकान के अंदर वॉल्टर आकर गेट बंद कर देता है। रोनाल्ड अब जेक को वहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन बाकी क्रीचर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे वैन में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। इधर रोनाल्ड पीछे के रास्ते से दुकान के बाहर आता है, लेकिन वहाँ जेक को ना पाकर वो उनके बेस के लिए निकल जाता है। वहीं क्रीचर्स जेक को पृथ्वी पर बने क्रीचर के ठिकाने पर ले आते हैं और इधर रोनाल्ड भी उसी बेस पर पहुंच जाता है और अब वो सारे क्रीचर्स को एक एक करके मार गिराकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तब तक वॉल्टर जेक को लेकर अपने बेस पर आ जाता है और फिर उसे कुर्सी पर बिठाकर उसकी शक्तियां से टावर को तोड़ने लगता है। इधर रोनाल्ड उन क्रीचर को काफी जबरदस्त एक्शन के साथ मार रहा होता है और वहीं वॉल्टर के बेस पर उसकी साइंटिस्ट को कुछ गड़बड़ी का आभास होता है। इसलिए वो सभी वॉल्टर से कहते कि सारी मशीन पीछे की तरफ चल रही है, लगता है कि कोई पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहा है। तब वॉल्टर कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये काम जेक कर रहा है और वो उसे धमकाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे भाग में लिखा है इस टावर को तोड़ना और वो तो तुम्हें करना ही होगा। रही बात रोनाल्ड की, तो मैं अभी उसे सबक सिखाकर आता हूँ। और तभी पोर्टल खुलने भी लगता है। इसलिए वॉल्टर पृथ्वी पर रोनाल्ड से लड़ने जाता है, जहाँ रोनाल्ड उसकी तरफ गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन वॉल्टर कुछ पत्थरों को नियंत्रित करके गोलियां से बचते जाता है और फिर उन पत्थरों को रोनाल्ड की तरफ फेंक देता है। पर रोनाल्ड उससे कैसे तो बच जाता है, जिसके बाद वो तुरंत छत पर गोलियां चला देता है, जिससे कांच वॉल्टर के ऊपर गिरने लगते हैं। लेकिन वो उसे भी नियंत्रित करके रोनाल्ड की तरफ फेंक देता है, जिससे आखिर में एक कांच का टुकड़ा उसके हाथ में घुस जाता है। रोनाल्ड अब उस टुकड़े को निकालकर फिर से वॉल्टर पर गोलियां चलाता है, लेकिन इस बार भी वॉल्टर गोलियों को हाथ से पकड़कर रोनाल्ड की तरफ फेंक देता है, जिससे एक गोली उसे लग जाती है और फिर वॉल्टर उसके ऊपर पिलर गिराकर उसे धाराशायी कर देता है। और जब वो उसे जलाने उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, तब जेक अपने शक्तियों के जरिए रोनाल्ड को हिम्मत देता है, जिस हिम्मत की मदद से रोनाल्ड पहले एक गोली चलाता है और जैसे ही वॉल्टर उसे रोकने वाला होता है, रोनाल्ड दूसरी गोली चला देता है, जो उस गोली से टकराकर सीधे गोली वॉल्टर के दिल में लग जाती है, जिससे वो कमजोर हो जाता है। और अब उसका फायदा उठाकर रोनाल्ड उस पर गोलियों की बारिश करके उसे अंत में मार गिराता है, जिसके बाद वो मशीन पर गोली चलाकर जेक को छुड़ा देता है और उस मशीन को भी बर्बाद कर देता है, जिससे टावर बच जाता है और फिर सारी चीजें शांत हो जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में रोनाल्ड जेक से कहता है कि मैं वापस अपने दुनिया में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? जिस पर वो खुशी से हाँ में जवाब देता है और फिर वो दोनों पोर्टल के जरिए रोनाल्ड की दुनिया में चले जाते हैं और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।